छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। गुनाह से शैतान से पना से, गुनाह से शैतान से पना से, छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा।
उन पर्वतों की ओर सहायता आएगी। कहाँ से मेरी ओर नजरें उठाता हूँ, उन पर्वतों की ओर सहायता आएगी। कहाँ से मेरी ओर वो खुदा जिसने बनाया जमीन और आसमां, उसी से ही तो आएगी मेरी सहायता, 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 हिफाजत रूह की वो करे। आना और जाना तेरा रहमत ए खुदा, आज और हमेशा सलामत करेगा। नजरें उठाना उन पर्वतों की ओर सहायता आएगी। कहाँ से मेरी उन पर्वतों की ओर सहायता आएगी। कहाँ से मेरी ओर वो खुदा जिसने बनाया जमीन और आसमां, उसी से ही तो आएगी मेरी सहायता, 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 यीशु से मिलेगी 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 सहायता। सबको जय मसीह की। मैं सुष्मिता मैसी आपके सामने परमेश्वर के वचन को जीसस फॉरएवर टीवी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने इस वचन को शेयर कर सकूँ। और आज का टॉपिक है कि क्या हम सच में परमेश्वर की संतान हैं या हम शैतान के गुलाम हैं।
आप जानते हैं शैतान कार्य करता है लोगों के जीवन में और लोग परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों से, और वो एक बंधन में है, ऐसा बंधन जो कि उनको बिल्कुल जकड़े हुए है और वो उन बंधनों से निकल नहीं पाते हैं और वो परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग अपनी उन बुराइयों को कंटिन्यू करते रहते हैं, बुरे कार्यों को करते रहते हैं, बुरे जीवन में जीते रहते हैं, अपनी बुराइयों को अपने साथ रखते हैं और ऐसे करते 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 वो शैतान के गुलाम हो जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के वचन को समझें, और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं। हालेलुया। और हर एक इंसान को इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने उसे सृजा है, वो परमेश्वर उसे बहुत प्रेम करता है, उसे अनंत प्रेम करता है। अनंत प्रेम आप कह सकते हो, एवरलास्टिंग लव। अनंत प्रेम जो है ना, ऐसा प्रेम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसके प्रेम को पहचानें, हम उसके प्रेम से लिपटे रहें। हालेलुया। और हम परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 3:16 में कि यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि हम नाश ना होए वरन अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है। यीशु मसीह और पिता एक हैं। यीशु मसीह ने खुद बोला कि मैं और पिता एक हैं। अगर आप देखेंगे इस वचन को यूहन्ना 10:11 में, तो उसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं। तो यीशु मसीह और पिता एक हैं। अगर हम देखें यीशु मसीह को, वो परमेश्वर की संतान थे और है। तो यीशु मसीह जो है उनका संतान होना, उनका स्वभाव वो क्या था, उस स्वभाव को हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी अपना संतान होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम भी परमेश्वर के संतान हैं। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक तरह का उदाहरण है, जिन्हें देखना, जिनके बारे में, जिनसे सीखना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं आपको वचन के द्वारा समझाऊंगी कि यीशु मसीह किस तरीके से परमेश्वर के प्रिय संतान ठहरे। हालेलुया। यीशु मसीह का यहोवा परमेश्वर से एक गहरा प्रेम था, ऐसा मजबूत प्रेम था जो समझना मुश्किल है। तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप खुद अपने आप को परमेश्वर की संतान ना बनाएं, और परमेश्वर के नज़दीक जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को समझ नहीं पाओगे। यीशु मसीह का प्रेम यहोवा परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा था और बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनका कनेक्शन हमेशा पिता के साथ बना रहता था। और जैसे कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो थे वो पाँव फटने से पहले ही उठ जाते थे और पिता से प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो उस परमेश्वर के प्रेम से हमेशा लिपटे रहते थे। तो हमें भी एक संतान होने के नाते यीशु मसीह को देखते हुए हमें भी यही सीखना है कि हमें परमेश्वर पिता से हमेशा प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ को प्रचार करते थे और उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते और आश्चर्य कर्म दिखाते थे।
चेले जो थे वो भी उनके साथ रहते थे। चेलों को लगा कि यीशु मसीह को भूख लगी है, तो उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु आप भोजन कर लीजिए। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि मेरा भोजन जो है वो पिता की इच्छा को पूरा करना और उसके अनुसार चलना ही मेरा भोजन है। तो संतान होने के नाते हमें भी यही करना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और यही हमारा भोजन है। हर एक मनुष्य अगर अपने आप को सोचे कि वो परमेश्वर की संतान है, तो उसे परमेश्वर के प्रेम को हमेशा महसूस करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा चलना चाहिए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:40 में बोला कि तुम जीवन पाने के लिए पवित्र शास्त्र को खोजते हो, लेकिन जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जो हैं वो खोजते हैं कि हमें कहाँ से जीवन मिलेगा, लेकिन जीवन केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जीवन रखने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और उन्होंने यीशु मसीह को भी ये अधिकार दिया कि वो जीवन दे सके। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने जो भी बातें करी और जिन लोगों ने उनकी बातों को ग्रहण किया, उन्होंने जीवन पाया। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत तायत का जीवन पाओ। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने हमें केवल जीवन ही नहीं दिया, वरन बहुत आयत का जीवन दिया। हालेलुया। और जीवन जो है वो केवल यीशु मसीह के द्वारा है। तो हमें अपने जीवन में भी अपने आप को ऐसा बनाना है, एक परमेश्वर की संतान होने के द्वारा अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम अपने अंदर जीवन रख सकें, और वो जीवन केवल हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। ये जीवन जब हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर की हर प्रकार के बंधन, लालच, क्रोध, लड़ाई झगड़े, स्वार्थ, घमंड, हमारे अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। तो यीशु मसीह को ही हमें हमेशा देखना है कि हम कैसे चलें, अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। हमारा जीवन जो है हमें हमेशा यीशु मसीह को देखना है। पौलुस कहता है कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। वैसे ही हमारे जीवन में हमें मसीह की सी चाल चलनी है। जब हम यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर के रिश्ते को देखते हैं तो यूहन्ना 5:17 में यीशु मसीह बताते हैं कि पिता परमेश्वर जो है वो काम करते हैं और पुत्र भी करता है। हालेलुया। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम परमेश्वर की अगर संतान है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैठे रहना है। हमें जैसे पिता काम करता है वैसे ही हमें भी काम करना है। हालेलुया। पिता काम कर रहा है तो पुत्र भी काम करेगा। और आप देखते हो घर में भी बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को देखते हैं, और जैसे माता पिता काम करते हैं वैसे ही बच्चे भी अपने माता पिता को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वैसा ही काम करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह पिता के द्वारा आए और जो कार्य पिता ने करे हैं वही कार्य यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर हमारे सामने करे कि हम आश्चर्यचकित हों, हम इस बात को जानें कि सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है और वो ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि वचन को हमें अपने मन में स्थिर रखना है। यूहन्ना 5 उसका 48 वचन जो है हमें सिखाता है, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वचन को अपने मन में स्थिर रखना ज़रूरी है। अगर हम दुनियावी तरीके से देखते हैं तो माता पिता जो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं और बलिदान भी करते हैं। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने समस्त मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह को
अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान बने ताकि हम जीवन पाएं। हालेलुया। पूरी मानव जाति के लिए जीवन बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है और यीशु मसीह ही सत्य है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं जो हमारे लिए एक बलिदान के रूप में इस पृथ्वी पर आए और तीसरे दिन हमारे लिए वो जी उठे और अभी भी वो जीवित हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं और हमारे लिए उन्होंने स्वर्ग में जगह तैयार कर रखी है ताकि हम जो कि हम यीशु मसीह के हम भाई बहन हुए वो उस जगह तक पहुंच सके जैसे कि वो खुद पहुँचे हुए हैं स्वर्ग में। हालेलुया। संसार में हम जब भी देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें हमेशा अच्छा लगता है कि उनके माता पिता हमेशा उनके साथ रहें। वो जो भी कार्य करते हैं उनको खुशी होती है जब उनके माता पिता उनके साथ होते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है वो जब स्कूल जाता है और उसको कुछ इनाम मिलता है या उसको कुछ अवार्ड मिलता है तो वो हमेशा यही चाहता है कि उसके माता पिता उसको देखें और स्कूल के टीचर्स भी माता पिता को बुलाते हैं कि वो उनके बच्चे को अवार्ड उनके सामने दे सके। तो माता पिता की मौजूदगी जो है वो बच्चों को अच्छी लगती है और माता पिता की मौजूदगी से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, उसको खुशी मिलती है, उसको सिक्योरिटी मिलती है, उसको अच्छा लगता है, वो कंफर्टेबल हो पाता है कि हाँ उसके माता पिता उसके साथ खड़े हैं। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर का रिश्ता था। यीशु मसीह को हमेशा पता रहता था कि परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर हमेशा उनकी बातें सुनते हैं और यहोवा परमेश्वर हमेशा उन्हें देखते रहते हैं और यहोवा परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो यीशु मसीह जो है, जब आप देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं लाजर की मृत्यु हुई और यीशु मसीह जब कब्र के पास गए तो उन्होंने प्रार्थना करी कि पिता मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है और मैंने जो मांगा है तूने दे दिया है। तो जब उन्होंने ये प्रार्थना करी लाजर और ये प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने लाजर को पुकारा तो लाजर जीवित हो उठा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के द्वारा हमें ये दर्शाया है कि पिता तू हमेशा मेरी सुनता है। हमें भी संतान होने के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा संतान होने पर हमें भी यही करना चाहिए। जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि पिता परमेश्वर जो है वो हमेशा सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देते हैं। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते थे और वो जगह जगह जाते और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते। सदूकी और फरीसी इस बात को पसंद नहीं करते थे और वो यीशु मसीह को बुरा भला भी कहते थे और बहुत बुरी नज़र से भी देखते थे। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि पिता परमेश्वर उनके साथ हैं। यीशु मसीह को पता था कि पिता परमेश्वर उनके साथ है। वो सारे कार्यों को बहुत ही कॉन्फिडेंटली करते थे। ऐसे ही संतान होने के द्वारा हमें भी इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें जो भी हम काम करते हैं वो कार्य परमेश्वर हमें करने में सहायता मदद करेंगे और वो कार्य सफल होंगे। संतान होने के नाते हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए, चाहे कोई भी हमारा विरोधी हो, लेकिन कोई भी विरोध में आए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। पहला पत्रस 1:16 में परमेश्वर बताते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। संतान होने के नाते हमें
पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसके अंदर कुछ भी कपट नहीं है। और अगर हम संतान हैं तो हमारे जीवन में उसकी पवित्रता और शुद्धता आनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में, हमारे सोच विचारों में किसी भी प्रकार का कपट, लालच, घृणा या क्रोध नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता और शुद्धता को कायम रखना है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने एक परीक्षा बनकर आती है, लेकिन तब भी हमें परमेश्वर के संतान होने के द्वारा संतान की तरह स्वभाव दिखाना है और संतान की तरह ही हमें बिहेव करना है। हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में हमें सिखाता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। तो संतान होने के नाते हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसके धर्म की खोज करें और वो करें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। संसार में हम जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चे कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे कभी कभी शीशे का ग्लास टूट जाता है, तो वो सोचते हैं कि उस चीज़ को छिपा दें, और थोड़ी देर बाद लेकिन उनके अंदर बेचैनी होती है, वो नहीं, उनसे रहा नहीं जाता और वो अपने माता पिता को बता देते हैं कि आज पापा या आज मम्मी मेरे से ये शीशे का ग्लास टूट गया। उसी तरीके से अगर हम अपने रिश्ते को देखते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमारा रिश्ता कैसा है। हमें भी अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको एक साफ सुथरा रिश्ता रखना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें कोई भी बात को छिपाना नहीं चाहिए। अगर हमसे गलती भी होती है तो हमें सीधे प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ मजबूत बना रहे। हमारे रिश्ते में परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल या कोई कपट नहीं होना चाहिए या कोई लालच नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ प्रभु, जो गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारी सहायता मदद करिए। और परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करता है और हमारी सहायता मदद भी करता है। हालेलुया। बाइबल भी हमें बताती है, यहाँ पर यीशु मसीह मत्ती 18:3 में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मनुष्य ये ना सोचे कि एक गलती मनुष्य ने करी है तो उसको छिपाने के लिए 100 गलतियाँ और करेगा। अगर ऐसे ही डर के हम जीते रहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार बन के आए और मनुष्य को बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर सच्चाई रहे, वो अपने बुरे कामों को ना छिपाए, वरन परमेश्वर के सामने उसको प्रकट करे और मान ले कि उससे बुरे काम हुए हैं, तो परमेश्वर उसको क्षमा करता है और उसकी सहायता मदद करता है। इफिसियों 1:5 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले ही हमें चुन रखा है। हमें
रचने से पहले ही उसने हमें चुन लिया, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें चुन लिया है। और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो गए। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम किसी भी शैतान के कोई भी चाल के गुलाम नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। मनुष्य जब काम करता है, जो बुरे काम करता है, वो उसका गुलाम हो जाता है और इसीलिए धीरे धीरे करके वो शैतान का गुलाम हो जाता है, शैतान के राज्य में चले जाने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का कि उन्होंने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। और यही सुसमाचार मैं आपको सुना रही हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हमें मुक्ति मिली है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं। हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां ठहराए गए हैं। हालेलुया। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए और हमें उसी तरीके से संतान की तरह, परमेश्वर की संतान की तरह स्वभाव दर्शाना चाहिए। इफिसियों 1:13 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र पुत्रियाँ ही नहीं बनते, वरन हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मिलती है और पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है। ये पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा है जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया। हालेलुया। हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि ये पवित्र आत्मा जो है हमें भी हमारी मृत दृष्टा से हमें जिला के जीवित बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करता है। लूका 12:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए और तुम्हें क्या बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें हमारा सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने वाला है। तो ये पवित्र आत्मा की छाप हमारे पे लग गई है और हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र पुत्रियाँ कहलाए जाते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:15 हमें सिखाता है, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब भी कोई मनुष्य कोई पाप करता है तो वो उस पाप का दास बन जाता है, तो वो डर करके परमेश्वर से दूर होने लगता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। लेकिन ये सोच, ये विचार शैतान के द्वारा होता है, ताकि शैतान जो है वो उस मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। भय शैतान की ओर से है। हमें भयभीत नहीं होना, चाहे हमसे कोई भी गलती हो, हमें उस गलती के लिए भयभीत नहीं होना, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, वरन परमेश्वर के और नज़दीक जाना है और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। आगे इसमें लिखा है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें परमेश्वर से लेपालकपन की आत्मा मिली है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल जाता है और गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है।
वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने पवित्र आत्मा हमें दिया जो कि हमारी सहायता मदद कर सके, हमें फिर से परमेश्वर के नज़दीक में ला सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। इसमें आगे लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। हालेलुया! ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस, ऐसा वारिस जो परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है वो सब कुछ भला रखा है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस होना मतलब जो कुछ यीशु मसीह को मिला वो हमें भी मिल सकता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। हालेलुया! परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीषें देना चाहता है। वो आशीषें जो हमारी आँखों ने ना देखी, वो आशीषें जो हमारी कानों ने नहीं सुनी, और वो आशीषें जो हमारे मन में ना समाई, वो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। उन संतानों के लिए रख छोड़ी है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया! हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया! तो आज के इस वचन से हमने यही सीखा है कि हमें परमेश्वर के संतान बनना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह की ओर ताकना है। और जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, हमेशा हम ये महसूस करें कि परमेश्वर हमसे बहुतायत से प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें केवल जीवन ही नहीं वरन बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के द्वारा दिया है। संतान होने के नाते हमें वही करना है जो पिता ने किया, और पिता ने जो किया वो यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया है इस पृथ्वी पर। तो हम वही करें जैसा यीशु मसीह ने किया। जैसा यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही हमें यीशु मसीह को देखते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया! संतान होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्थिर रखना है और हमेशा इस बात का विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमें देते हैं। यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया! तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा हम जो काम यीशु मसीह ने करे वो ही नहीं वरन उससे भी बड़े बड़े काम हम करेंगे। तो संतान होने के नाते हमें विश्वास रखना है यीशु मसीह पर और हम यीशु मसीह की तरह वो कार्य कर सकते हैं, वरन उससे भी बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। संतान होने के नाते हमें पवित्र बनना है, जैसे कि रोमियो 12:1 में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा यीशु मसीह ने करी और यही आत्मिक सेवा संतान होने के नाते हमें करनी है। हमें अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमें हमेशा ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाए, वो कार्य करने जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया! संतान की तरह ही, परमेश्वर की संतान की तरह जैसे यीशु मसीह ने अपने स्वभाव दिखाया, वैसा ही स्वभाव हमें रखना है और वैसी ही चाल हमें चलनी है। गलतियों 5:1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान हमेशा इस बात
का ध्यान रखें कि उनका पिता उनसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को एक बोझ से दबे हुए जीवन को लेकर के ना जिए, वरन हम स्वतंत्र होके जिए। हमारा जीवन पापों के बोझ से दबा हुआ ना रहे, वरन हम स्वतंत्र होके जीने पाएँ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमें बहुतायत से जीवन देना चाहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की संतान होने की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह की ओर ताकते रहना चाहिए और जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कार्य करे हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के कार्य को करना चाहिए और परमेश्वर की संतान बनकर दिखाना चाहिए, ना कि शैतान के गुलाम बनकर दिखाना चाहिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।